गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू पूजा गुप्ता चैनल और स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। तो फटाफट वीडियो के साथ जुड़िए और हम आज आपका जो है ब्रेन ट्रिगर सेशन ला रहे हैं। बट आज ब्रेन ट्रिगर में देखेंगे कि आपको कितनी ज्योग्राफी आती है। भाई कितनी ज्योग्राफी आपको आती है। मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस या आप सही देते हो। 20 क्वेश्चंस है, कितने फास्ट देते हो। शुरू। गुड इवनिंग अभी चौहान, उत्तम चौहान, उत्तम चंद जी, अभी चौहान जी, विकास चौधरी जी, माफ कीजिएगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने ग्रुप्स, अपने वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए, डांस नियति डांस DND। चलिए देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं ताकि हम अपना सेशन जो है वो शुरू कर सकें। कविता डडवाल जी, आज आप बहुत दिनों बाद। पूनम गोयल जी, करें शुरू कि शुड आई वेट। वैसे भी आज ब्रेन ट्रिगर है तो उम्मीद मुझे कमी होती है स्टूडेंट्स की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको हिमाचल की ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं आज ये देखेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो। महक पटेवाल जी, आज आप पहले सेशन में नहीं थे। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी सही होंगे। गुड इवनिंग शनाया ठाकुर, विक्रांत ठाकुर। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 हिमालयन रेंजेस एंड देयर एक्सटेंट। 3 हिमालय पर्वतमालाएं कौन सी हैं हिमाचल की और उनका कितना समुद्र तल से उनकी क्या ऊंचाई है। मतलब हिमाचल को, हमारा हिमाचल वेस्टर्न हिमालयाज में, तो हिमालयाज की वो 3 श्रृंखलाएं कौन सी हैं, आपने उनके नाम बताने हैं। देखते हैं, बताइए इसका आंसर। बहुत सिंपल है, आपको 3 हिमालय की जो है रेंजेस बतानी है, या 3 हिमालयाज कौन से हैं, आउटर, मिडल, इनर। रितेश गुप्ता जी, गुड। और बताइए। देखिए सबसे पहली चीज, व्हाट आर द 3 हिमालयन रेंजेस। देखते हैं और किसका आंसर। रितेश गुप्ता जी, वेरी फास्ट। और कोई। हिमालय की आप बुक्स खोलिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। 350, 1500 to 35, 4000 to 6000। पीर मैम, पीर पंजाब नहीं। पहले हिमालय 3 सेक्शंस में जो डिवाइड किया जाता है, वो इंडिया में भी किया जाता है भाई डिवाइड। तो 3 हिमालयस को 3 सेक्शंस में जो डिवाइड किया है वो कौन से हैं, बताइए। शिवालिक, इनर हिमालयस, पीर पंजाल, यस, और झांसकर। चलिए, विक्रांत ठाकुर जी का इनर, मिडल और आउटर, आपका धौलाधार। चलिए, तो अगर हम देखें 3 हिमालयन रेंजेस कौन सी हैं, 3 हिमालयन रेंजेस जो हैं आपकी, 3 हिमालयन रेंजेस ये कौन कौन सी हैं। 3 हिमालयन रेंजेस मैं बताऊं कि आप चलोगे। धौलाधार, ओल्डेस्ट हिमालयस। चलिए, गढ़ रितेश गढ़वाल। तो देखिए 3 हिमालयन रेंजेस आपकी कौन सी थी, आउटर जिसको आप शिवालिक बोलते हो, ठीक है, लोअर हिमालयस जिसको हम बोलते हैं, लेसर हिमालयस जिसको हम मिड हिमालयस भी बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं, और फिर आपके ग्रेटर हिमालयस जिसको हम हिमाद्रीज भी बोलते हैं, और एक आता है ट्रांस हिमालयस जो कि अल्पाइन जोन है। तो आज हम इसके बारे में, यहां तक क्लियर है। तो आपने बोला 3 और उसका एक्सटेंट किसी ने मुझे बताया है 350 to 1500। अब हम देखते हैं इसका आंसर। आपको यहाँ पे आंसर दे दिए गए हैं। आपका हिमालयस जो है वो 3 रेंजेस पे है। हिमालयस जो है वो 3 रेंजेस पे। कौन कौन सी रेंजेस हैं, आउटर हिमालयस यानी आपके जो है शिवालिक रेंज जिसको आप शिवालिक रेंज बोलते हो, कितने मीटर, 350 to 1500 मीटर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। शिवालिक का दूसरा नाम पड़ता है मानक पर्वत, और शिवालिक को हम ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं। शिवालिक हिल्स जो है ये ऊना, हमीरपुर यहाँ पे पड़ती हैं।
ऊना, हमीरपुर, यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? मंडी, दैट इज योर शिवालिक हिल्स। तो पहली चीज इसी रेंज से सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, आउटर हिमालयस कौन से हैं या आपके लोअर हिमालयस कौन से हैं? तो लोअर हिमालयस आपके शिवालिक है। फिर आपसे एशियन नेम में शिवालिक को क्या कहते हैं? दैट इज योर आपका मानक पर्वत। इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 350 टू 1500। ये तीनों क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बनते हैं। कौन कौन से एरियाज? तो मैंने आपको बता दिया, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये सारी आपके शिवालिक हिल्स हैं। तो ये आपका क्लियर। लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस को हम मिड हिमालयस भी बोलते हैं और इनर हिमालयस, जो 1500 से 4500 तक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 1500 से 4500 तक है। और सबसे पहली चीज, अगर 1500 तो इसमें दो श्रृंखलाएं आती है, एक आती है पीर पंजाल और एक आती है धौलाधार। पीर पंजाल एंड धौलाधार, धौलाधार को हम व्हाइटिश ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं, व्हाइटिश ग्रेनाइट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर हम बोले तो ये दैनकुंड से शुरू होकर बद्रीनाथ तक फैली हुई है, दैनकुंड से बद्रीनाथ तक जो है ये फैली हुई है। और धौलाधार के साउदर्न साइड पे पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज जो है वो आपकी चंबा में एक्सटेंड करती है। और पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है मणि महेश। पीर पंजाल में आपके धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक धार आती है जिसको हम बोलते हैं हाथी धार। उसको हम क्या बोलते हैं? हाथी धार, जो कांगड़ा और चंबा के बीच में आती है। पीर पंजाल में कौन सी दर्रा आती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोहतांग पास, ये क्या आ सकता है? रोहतांग पास। तो ये भी, और इसको मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन है कि धौलाधार कहाँ तक एक्सटेंड की गई है? दैट इज बद्रीनाथ तक। सारे क्वेश्चंस याद रखना। मौलक पर्वत इसको कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 से 4000 तक या 4500 तक है, मिड हिमालय। फिर उसके बाद जो है आपका ग्रेटर हिमालय, जो 4500 से 75 तो आपका स्क्वायर नहीं, सॉरी, मीटर्स है, ठीक है। और इसमें जो आपकी रेंज आती है दैट इज योर आपका अल्पाइन जोन, पांगी की पहाड़ियां, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, अल्पाइन जोन, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। और एक आता है आपका ट्रांस हिमालयन, जिसको हम बोलते हैं झांसकर रेंज। झांसकर रेंज जो आपकी किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। झांसकर रेंज ऐसी रेंज है जो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से, तो कौन सी ऐसी श्रृंखला है जो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? वो है आपकी झांसकर। तो ये एक्सटेंड की 350, कई बुक्स में 450 भी दिया है, कईयों में 7000 दिया है, पर अप्रोक्सीमेटली इट्स 7500, ठीक है, 7500। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है ताकि आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको सेशन पसंद आए। नेक्स्ट आता है हाथीधार इज लोकेटेड इन विच टू डिस्ट्रिक्ट। अभी बताया कि हाथीधार किस डिस्ट्रिक्ट में है, बताना है हाथीधार किस डिस्ट्रिक्ट में है। यहां तक क्लियर हो गया? आपको इसका पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगी। हाथीधार किस श्रृंखला में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मैंने आपको बताया हाथीधार जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच की है। तो धौलाधार पहाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है भाई? कांगड़ा। धौलाधार की पहाड़ियां कहाँ पे आती है? कांगड़ा में आती है। और पीर पंजाल चंबा में पड़ता है। तो हाथीधार जो है दैट इज द सबसे लंबी धार कांगड़ा और चंबा के बीच में, वो कौन सी है? हाथीधार। और किन डिस्ट्रिक्ट में आती है? कांगड़ा और चंबा। पीर पंजाल में कौन सा दर्रा जो आता है? एक दर्रा रोहतांग पास जो है वो, जिसको आप मृतकों का ढेर भी बोलते हैं, ब्रिग तिंगू भी बोलते हैं, ये सारा ये दर्रा जो है वो किस में आता है? पीर पंजाल श्रृंखला में। तो ये याद रखना आपका, चंबा टू कांगड़ा। यस, राइट आंसर इज चंबा टू कांगड़ा। यहां तक समझ आया? यहां तक सेशन ठीक लग रहा है कि ओके लग रहा है? जैसा भी लग रहा है, ठीक है। तो आपका हाथीधार देख लीजिए, हाथीधार क्या है? चंबा टू कांगड़ा। और आपको पता है अगर क्वेश्चन आए कि ये किस हिमालयन रेंज में पड़ता है, ना धौलाधार दिया है, हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये मिड हिमालयन रीजन में पड़ता है, जिसको आप लेसर हिमालयस भी बोलते हो, जिसको हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, किसका मर्जर है? धौलाधार और पीर पंजाल का। किसका मर्जर है? धौलाधार और पीर पंजाल का। और ये कहाँ है? धौलाधार कहाँ से जुड़ता है? पीर पंजाल की साउदर्न टिप से।
और दैट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन, ये बॉर्डर लाइन कहाँ से है, मंडी और कुल्लू के बीच में भी पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? यस, ये आपको लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। राइट, यहां तक क्लियर? चलें आगे, बताइए यहां तक चलें आगे कि नहीं? यहां तक चलें? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The Dholadhar mountain range are separated from old Himalayas mountain range near which pilgrimage? धौलाधार पर्वत श्रृंखला को पुराने हिमालय पर्वत श्रृंखला से अलग किया जाता है, जिसके निकट एक तीर्थ स्थान है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि तीर्थ स्थान के पास कौन सा, धौलाधार के पास कौन सा तीर्थ स्थान पड़ता है, अभी किया है क्वेश्चन, इसके साइन आपको बताना है। चलिए, आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लग रही है कि नहीं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है, अभी बताया कौन सा तीर्थ स्थान है। अब इसका आंसर, यस बंटी ठाकुर जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बद्रीनाथ, विक्रांत ठाकुर। चलिए और पार्टिसिपेट कीजिए भी, ब्रेन ट्रिगर है आपका, बद्रीनाथ। और यस, राइट आंसर इज बद्रीनाथ, आंसर इज बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, बद्रीनाथ। नेक्स्ट स्लाइड आपकी, विच माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ शिमला नगर, या शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उसके दक्षिण में रहती है, बताइए। शिमला के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, शिमला के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। पार्टिसिपेट कीजिए अगर ब्रेन ट्रिगर अच्छा लग रहा है, बताइए। चूड़धार, रितेश गुप्ता जी का आंसर आया चूड़धार। चलिए और एक चीज है, मैंने कल ही बोल दिया था कि ज्योग्राफी में ये क्वेश्चंस आएंगे। चूड़धार, दीक्षा कुमारी। चलिए और चूड़धार, महक पट्टरवाल। तो देखिए, अगर हम देखें शिमला के साउथ में पड़ता है सिरमौर, और आपके सिरमौर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, दैट इज कॉल्ड चूड़धार। और चूड़धार और शिमला और सिरमौर को कौन अलग करता है, चूड़ चांदनी। कौन अलग करता है, चूड़ चांदनी। कितना, 3647 मीटर्स, चूड़ चांदनी। यस, शिमला और सिरमौर को कौन अलग करता है, चूड़ चांदनी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया 3। और आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है कि नारकंडा के पास कौन सी पीक है, दैट इज कॉल्ड हाटू पीक। और चूड़ चांदनी जो है दैट इज द दर्रा दैट इज बिटवीन सिरमौर एंड शिमला, सिरमौर एंड शिमला। नेक्स्ट, अब आपको बताना है, अरेंज द माउंटेन रेंजेस इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं आपको, उनको आपने क्रम में, यानी आपके असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, आपने ये बतानी है। उनकी हाइट वाइज, उनकी हाइट वाइज आपको पतालसू, लछांगला, इंद्रकिला और शाचा को अरेंज करना है। हिंट चाहिए तो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। पतालसू कहाँ है, कुल्लू मनाली में। लछांगला कहाँ है, लाहौल स्पीति में। इंद्रकिला कहाँ है, आपका कुल्लू में। देन उसके बाद शाचा कुल्लू में। माय केंदनू जो है ये आपका लाहौल स्पीति। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए सबसे पहले कौन सी आएगी। हिंट आपने पढ़ा होगा, तो अगर हिंट चाहिए, इसमें हिंट नहीं आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी हाइट्स क्या है, क्योंकि हाइट से क्वेश्चन आता है। पतालसू, शाचा, देन उसके बाद आपका लछांगला, और देन माया किंदू, और आपका लछांगला, इंद्रकिला। चलिए रितेश गुप्ता जी, फिर भी मैं आपको हाइट्स बता देती हूँ, आप अपनी हाइट से देख लेना। पतालसू की हाइट है 4470, लछांगला की हाइट है 5600, ठीक है। इंद्रकिला की हाइट है आपकी, दैट इज योर, इंद्रकिला की हाइट है 4940, शाचा की हाइट है आपकी 3540,
और माया किंदनू की हाइट है दैट इज 544, आई थिंक, यस 5944। अब आपको इसको सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, आपने वैसे अरेंज करना है। मैंने आपको हाइट्स दे दी है, हिंट दे दिया है, आप इसको अब अरेंज तो कर ही सकते हो, ठीक है। आपको अरेंज करके मैंने आपको हाइट्स बता दी है, तो अब आपने इसमें हाइट्स बतानी है। सबसे छोटी किसकी है भाई, शाचा की। शाचा के बाद आती है पतालसु, किसी ने किया है, कविता डडवाल ने। पतालसु के बाद आता है इंद्रकिला, SI, इंद्रकिला, ठीक है। शाचा, पतालसु, इंद्रकिला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंद्रकिला, देन उसके बाद लछांगला और फिर मावा किंदुनु, ठीक है। फिल्म आपका पतालसु नहीं आएगा, पहले शाचा फिर पतालसु, क्योंकि शाचा की हाइट है आपकी 3540, इंद्रकिला की हाइट है आपकी दैट इज 4940, आपका सॉरी पतालसु की हाइट, फिर इंद्रकिला की है 4940, फिर लछांगला की हाइट एंड देन उसके बाद आपका मेवा किन्नू। तो मैम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हाइट है, यस महक पटरवाल जी, सारी बुक्स में अलग है, बट आपका शाचा देन उसके बाद आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, 0.1 2 3 4 डिजिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पतालसु, लछांगला, इंद्रकिला, शाचा और मावा किंदरू। तो इसके बेसिस पे क्या है आपका, सबसे पहले शाचा, फिर पतालसु, फिर इंद्रकिला, फिर उसके बाद लछांगला और फिर उसके बाद मेवा किंदरू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द हाइट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी, सिरमौर, शिमला एंड अरेंज क्रोनोलॉजिकली। आपको मंडी, शिमला और आपको जो है मंडी, शिमला, सिरमौर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मंडी, सिरमौर, शिमला की सबसे ऊंची, आप ये तो बता सकते हो कि मंडी, सिरमौर और शिमला की ऊंची पीक, ऊंची चोटियां कौन सी हैं, फिर उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए बताइए इसका आंसर। तो देखिए, मंडी की है आपकी नारगू, सिरमौर की है चूड़धार, शिमला की है आपकी चांसल, ठीक है, चांसल। नारगू की हाइट है 4400, मैं आपको सॉल्व कर रही हूं, आप इसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकली। चूड़धार की अभी हमने की 3647 और चांसल की है 4520। तो अब सबसे छोटी कौन सी आ रही है, सबसे छोटी कौन सी है मैम, मंडी में नागरू, सिरमौर में चूड़धार, शिमला में चांसल, यस यहां तक तो ठीक है। अब आपने ये बताना है कि इसमें अपने क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, सबसे बड़ी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, चांसल, फिर नारगू, फिर आपका चूड़धार, चांसल, नारगू और चूड़धार, राइट। तो पहले क्या आएगा, चांसल, फिर चूड़धार और फिर नरगू, नागरू भी बोलते हैं, नरगू भी बोलते हैं, ठीक है। चूड़धार कहां से आ गई, छोटे में आपका सबसे पहले चूड़धार, फिर नारगू और फिर चांसल, CNC आपका असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में CCHN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया गया है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पासेस दैट जॉइन किन्नौर टू गढ़वाल, एनी थ्री। किन्नौर से गढ़वाल तक, किन्नौर और गढ़वाल को कुछ दर्राएं जोड़ती हैं, वो कौन कौन सी दर्राएं, बताइए। किन्नौर और आपकी किन्नौर और उसको गढ़वाल को कुछ दर्राएं जोड़ती हैं, वो कौन सी दर्राएं हैं, बताइए। एक भी दर्रा बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी, दैट इज कि जो किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ती है, बताइए। बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहला आंसर, व्हाट आर द पासेस दैट जॉइन किन्नौर टू, वो सबसे पहला है कमलिगा, कमलिगा पास,
सेकंड आता है लमखगा दर्रा, लमखगा पास, ठीक है, किन्नौर और गढ़वाल को लमखगा, देन उसके बाद आपका छर्रंग दर्रा, छर्रंग। तो कौन से दर्राएं हैं जो किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ती हैं? वो है कमलीगांव दर्रा, आपका छर्रंग दर्रा और लमखगा, ठीक है। नलगांव है, छर्रंग है, कई है, कमलीगा दर्रा, छर्रंग दर्रा और लमखगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पास दैट कनेक्ट्स कुल्लू टू कांगड़ा। कुल्लू से कांगड़ा को कौन जोड़ता है? मंडी से कुल्लू को कौन जोड़ता है? और लाहौल से भरमौर। मंडी से कांगड़ा, सॉरी मंडी टू कुल्लू, कुल्लू टू कांगड़ा। आपको ये दर्राएं बतानी है कि कौन कौन सी, कुल्लू से कांगड़ा की दर्रा कौन सी है, कुल्लू से कांगड़ा की दर्रा कौन सी है, ठीक है। बोरसा, रुपिन, शिंका, चरंग, ये सारे जो हैं किन्नौर को जोड़ते हैं। अब आपने ये बताना है कुल्लू से कांगड़ा, कुल्लू से कांगड़ा है तेंतु दर्रा, तेंतु दर्रा, ठीक है। मंडी टू कुल्लू दुलची पास, लाहौल टू भरमौर दैट इज कुगती, सबसे इजी कर लीजिए, लाहौल टू भरमौर कुगती है, छोबिया है आपका कलिछो है, ठीक है। छोबिया दर्रा भी लाहौल और भरमौर को जोड़ता है, कालीछो दर्रा भी जो है आपका उसको जोड़ता है। तो आपके पास आंसर्स आगे दिए गए हैं, आप आंसर्स देख सकते हो। कुल्लू टू कांगड़ा तेंतु दर्रा, मंडी टू कुल्लू दुलची दर्रा, लाहौल से भरमौर छोबिया दर्रा, कुगती दर्रा और कालीछो दर्रा। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। यहां तक ले चले आगे। आई होप कि आपको सेशन बोर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हंसी एंड ढांकर आर लोकेटेड ऑन विच रिवर। हंसी और ढांकर जो है ये गोम्पाज हैं, ये किस नदी के किनारे हैं, ये किस नदी के किनारे हैं? मैं आपको इसकी वो बता देती हूँ, ये आपको वहां से निकलती है। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं इसका हिंट दे सकती हूँ, आपने मुझे ये बताना है ये कहाँ से निकलती है कि मैं सॉल्व कर दूं। चलिए मैं देखती हूँ, हंसी एंड दर्रा किस रिवर पे? पहली चीज वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और सतलुज की ट्रिब्यूटरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी? स्पीति। कौन सी है? स्पीति, ठीक है। जिसने सतलुज आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, स्पीति पे है। और स्पीति कहां से निकलती है? कुंजुम से निकलती है, कुंजुम से निकलती है और नामगिया में जाकर सतलुज से मिलती है, नामगिया में जाकर सतलुज से मिलती है। और सतलुज में कहां पे मिलती है? नामगिया। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तेगपो और कब्जिया। तेगपो और कब्जिया जो है स्पीति की आपकी ट्रिब्यूटरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्पीति कहां से निकलती है? नदी से, कुंजुम से निकलती है और जाकर आपकी नामगिया में सतलुज से मिलती है। तो हांसी और ढांकर मोनेस्ट्रीज जो हैं वो किस नदी के किनारे हैं? स्पीति नदी के किनारे। और इसका मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में पड़े ये? स्पीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ आ गया स्पीति रिवर, आपकी कुंजुम रेन, तेगपो एंड मीट्स नामगिया इन किन्नौर, ठीक है, इन सतलुज। अश्वनी खड्ड जॉइंस विच रिवर नियर साधु पुल। अश्वनी खड्ड, आपने ही बोला था ज्योग्राफी, तो आज सारे गायब है। अश्वनी खड्ड साधु पुल के पास किस नदी में मिलती है? अश्वनी खड्ड साधु पुल में किस नदी के पास मिलती है? तो अश्वनी खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? यमुना नदी की। यमुना नदी की किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी। तो ये किससे मिलती है? ये मिलती है गिरी से। गिरी कहां से निकलती है? दैट इज फ्रॉम कुप्पर पीक, ठीक है, कुप्पर पीक से निकलती है। और अगर हम देखें तो कुप्पर पीक से निकलने के बाद ये मोकमपुर में जाकर आपकी यमुना से मिलती है, मोकमपुर में जाकर यमुना से मिलेगी। और यमुना क्या है आपकी? यमुना क्या है? यमुना का नाम है कालिंदी और इसको हम बोलते हैं एथिकल रिलेशंस विद द सन, सन के साथ इसके रिलेशंस है। यमुना सबसे छोटी नदी है, 2320 इसका कैचमेंट एरिया, शॉर्टेस्ट नदी है, 22 किलोमीटर बहती है। सबसे ज्यादा कहाँ पे बहती है? सिरमौर में। और अगर हम सिरमौर में खोदम अजरी से एंटर करती है ताजेवाला से बाहर। गिरी, कुप्पर पीक, गिरी की एक ट्रिब्यूटरी है अश्वनी खड्ड।
और ये कहाँ पे है, ये किस जगह पे बहती है, दैट इज इन सोलन। आंसर इज सोलन। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करती चलती हूँ, आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, आप पढ़ लेना। जॉइन साधुपुल नियर गिरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, यमुना कालिंदी, शॉर्टेस्ट रिवर, कैचमेंट एरिया, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। यमुना की ट्रिब्यूटरी गिरी भी है, जलाल भी है, टोंस भी है, पटसरी भी है, आंध्रा भी है और पब्बर भी है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी जॉइंस एट ददाहू, गिरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो ददाहू में मिलती है। तो देखिए गिरी हमने अभी बोला कुप्पर पीस के निकलती है, ये सिरमौर को सस और ट्रांसगिरी में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी जो है जलाल, जो कहां से निकलती है, धरती रेंज से निकलती है और गिरी के साथ कहां पे जाकर मिलती है, ददाहू में जाकर। तो कौन सी नदी है, जलाल। कौन सी है आपकी, जलाल। यस, राइट आंसर इज जलाल। ठीक है, नेक्स्ट, सोनखड़ जॉइंस विच रिवर्स एट विच प्लेस, सोनखड़ एक किस नदी के साथ किस स्थान पर मिलती है। पहली चीज, सोनखड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोनखड़ ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। सोनखड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। तो किस नदी से मिलती है, ब्यास। कहां से निकलती है, ब्यास कुंड। यहां से आपको नदियां भी याद हो जाएंगी, ब्यास कुंड। कैचमेंट एरिया है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ब्यास कहां से निकलता है, ब्यास कुंड से। इसको विपाशा भी बोलते हैं, अरिजकिया भी बोलते हैं। मंडी में ये आपकी बजोरा से एंटर करती है, कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है और पंजाब में ये एंटर करती है मीरथल से, और शिमला में हरिकापट्टन। ठीक है, हरिकापट्टन से। तो अगर देखा जाए ब्यास की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, उसी में आपकी सोनखड़ है जो कहां पे मिलती है, कढ़ी में जाकर। कढ़ी कुल्लू की जगह है कढ़ी। तो देखिए सोनखड़, आपका न्यूगल, आपका लारजी, तीर्थन, सैंज, हारला, भोंतर, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ब्यास का ये भी आता है, न्यूगल आपकी जो है, फोजल किसकी है, ओहल किसकी है, मनालसू किसकी है, देन उसके बाद आपकी ओहल ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ये सब ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये किसकी पड़ती हैं, आपकी ब्यास पे। ब्यास पे 2 डैम्स है, पंडोर डैम सबसे छोटा और पोंग डैम जो फेमस है महाराणा प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनखड़, तो ये आपका आ गया ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, कड़ी, ब्यास कुंड, अरिचकिया और पतालसू, सॉरी कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट आता है टुंडा खड़ ज्वाइंस रावर नियर। देखिए अब रावी की बात हो रही है, रावी नदी। रावी नदी के बारे में हम क्या जानते हैं, रावी का पहला नाम दैट इज पुरुषनी। रावी का पहला नाम क्या है, पुरुषनी। ठीक है, इसको हम इरावती भी कहते हैं। रावी को हम क्या बोलते हैं, इरावती। पहली चीज, रावी कहां से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है और खैरी में जाकर माधवपुर से, खैरी में चंबा को छोड़ के कहां पे एंटर कर जाती है, माधोपुर से। ठीक है, इस पे जो डैम है चंबा में, दैट इज चमेरा बैरासियूल प्रोजेक्ट जो कि एनएचपीसी देख रहा है। होली बजोली, रावली जो कि चेनाब नदी पे है। ठीक है, अब आता है रावी की आपकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे साल, सियूल, बैरा और टुंडा। टुंडा नदी जो है आपकी, वो रावी के साथ कहां पे मिलती है, वो मिलती है दुनाली, एक जगह है वहां पे जाकर मिलती है, दुनाली में जाकर। आंसर इज दुनाली। ठीक है, दुनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, टुंडा खड़, ये आ गया आपका नियर दुनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम बसपा हिल्स। बसपा हिल से कौन सी नदी निकलती है, तो बसपा हिल से बसपा नदी निकलती है। ठीक है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। अब अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज का कैचमेंट एरिया है 20,000। आपका यहां से नदियां तैयार हो रही हैं, शताद्रु, सतुदरी, ठीक है ये, और साथ ही साथ अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज मंडी में एंटर करती है फिरनू से, शिमला में एंटर करती है आपकी चौड़ा से,
किन्नौर में एंटर करती है शिप किला से। सबसे पहले ये कहाँ पे एंटर करती है? किन्नौर में शिप किला से, और उसके बाद आपकी शिमला में एंटर करेगी, फिर मंडी में, फिर बिलासपुर में कसोल, और नेरी से बाहर। ठीक है। सतलुज में बसपा हिल से बसपा नदी, और बसपा जाकर सतलुज से कहां पे मिलती है? करछम। करछम कहां पे है? किन्नौर में है, और करछम मांगटू एक प्रोजेक्ट भी है जो कि किन्नौर में है। ठीक है। करछम शिप ब्रीडिंग फार्म भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको करो। बसपा हिल इज द लार्जेस्ट, और आप ये बोल सकते हैं किन्नौर वैली की एक ब्यूटीफुल वैली भी है ये। चलिए, करछम और सतलुज। चलिए नेक्स्ट, which river originates from लवासा and enters HP near प्रीतिनगर? कौन सी ऐसी नदी है जो लवासा से निकलती है और प्रीतिनगर के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? कहां पे प्रवेश करती है भैया? बिलासपुर में। तो ये कौन सी है आपकी? घाघर। देखिए, घाघर की ट्रिब्यूटरी है कोसाला, और ये ज्यादातर कहां पे चलती है? सोलन, नालागढ़, सोलन। ठीक है। घाघर जो है कौन सी ऐसी नदी है जो लवासा से ओरिजिनेट करेगी और हिमाचल प्रदेश में एंटर्स करेगी हिमाचल प्रदेश नियर प्रीतिनगर, प्रीतिनगर से एंटर कर जाएगी। तो घाघर, जिसकी ट्रिब्यूटरी कोसाल भी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका घाघर। नेक्स्ट आता है, वेयर इज अलीखड़ एंटर्स फ्रॉम बिलासपुर? अलीगढ़ जो है आपका बिलासपुर से कहां प्रवेश करता है? बिलासपुर से ये प्रवेश करता है। देखिए, अलीगढ़ जो है, सबसे पहली चीज अलीगढ़ जो है वो अर्की को छोड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अर्की के। अर्की जो है हेडक्वार्टर किसका था? भागल का। किसने बनाया? सवाह चंद ने बनाया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने। ठीक है। किसका हेडक्वार्टर या किसकी कैपिटल? गोरखास की कैपिटल रही है। अलीगढ़ सबसे पहले अर्की को छोड़ती है। अर्की को छोड़ने के बाद ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है। बिलासपुर में कहां से एंटर करेगी? कोठी हरार। अलीगढ़ बिलासपुर में कहां से एंटर करती है? कोठी हरार से, और फिर भेड़ी घाट में जाकर सतलुज के साथ ज्वाइन करती है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अलीगढ़ किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी, और सतलुज के साथ कहां पे मिलती है? भेड़ी घाट में, और बिलासपुर में एंटर करती है कोठी हरार से। ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर तो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है कि नहीं? इज इट इंफॉर्मेटिव और नहीं? जल्दी बताइए, इज इट इंफॉर्मेटिव और नहीं? जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। मजा आया या नहीं? जल्दी बताइए। नेक्स्ट आता है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज? सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज सीरखड़। सीरखड़ जो आपकी बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर दोनों में बहती है। इनकी दो पार्ट्स हैं, एक है सूकर खड़ और एक है आपकी मुंडकर खड़। ठीक है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलुज की क्या है? सीरखड़। स्पीति नहीं, आपकी सीरखड़। और सीरखड़ बिलासपुर में एंटर करती है फ्रॉम हटवार। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीरखड़ इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, और सीरखड़ कहां से बिलासपुर में एंटर करती है? दैट इज फ्रॉम आपका हटवार। कहां से? कोठी हरार से एंटर करती है बिला अलीखड़, जबकि सीरखड़ एंटर करती है हटवार से। और सतलुज को सीर से याद रखना, अगर सीर को ऐसे कर दो सेरी, तो ये भी कहां से एंटर करती है? याद करने का तरीका है, सतलुज को ज्वाइन करती है सेरी में। कहां पे ज्वाइन करती है? सेरी में। ठीक है। और सुकर खड़ जो है वो बलघार के पास मिलती है, क्योंकि सीर खड़ के साथ ही सुकर खड़ आती है, और सुकर खड़ सतलुज के साथ कहां पे मिलती है? बलघार में। सीर खड़ सेरी में। कहां से निकलती है? हटवार से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट, ये यहाँ पे रह गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, विच ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड? मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड कैसे कहा जाता है? मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सबसे पहली चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। ग्लेशियर, ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में हिमाचल में क्या कहा जाता है? शीगड़ी। कौन सी ऐसी घाटी है जिसको वैली ऑफ ग्लेशियर कहा जाता है? दैट इज लाहौल स्पीति।
कौन सी है? लाहौल स्पीति। ठीक है, किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने कहा था। कब कहा था? 1873। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शीगरी, BS, बड़ा शीगरी। ठीक है, जिसको हारकोर्ट ने कब क्रॉस किया था? 1869। कब क्रॉस किया था? 1869 पे क्रॉस किया था। अगर देखा जाए तो बड़ा शीगरी, तो आपको ये पूछा गया सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? बड़ा शीगरी, दैट इज द सोर्स ऑफ चंद्रा घाटी में है ये, तो बड़ा शीगर। लेकिन मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? गिफांग। किसे कहा जाता है? गिफांग। लोकल डाइटी ऑफ लाहौल स्पीति इज गिफांग, गिफन बोलते हैं इसको, गिफन। और अगर देखा जाए इसको मणि महेश ऑफ लाहौल भी कहते हैं, मणि महेश ऑफ लाहौल। तो बड़ा शीगरी, गिफांग, ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? चंद्रा घाटी में। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग, दैट इज ऑल्सो इन चंद्रा घाटी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है which glacier is located at the height of 6061 can be seen from Keelong। 6061 की ऊंचाई जो समुद्र तल से है, वहां पे एक ग्लेशियर है जिसको हम केलोंग से भी देख सकते हैं। तो केलोंग क्या है? दैट इज द आपका हेडक्वार्टर लाहौल स्पीति का। तो 6061 कौन सा ऐसा ग्लेशियर है? इसको ऐसा ग्लेशियर है कि जिसको मेंशन लेडी एलिसा ने, ये याद रखना, लेडी एलिसा ने अपनी बुक्स हाउस ऑफ 7 रोड्स में मेंशन किया है। इसका फर्स्ट टाइम जो है किसने इसको एक्सप्लोर किया था? जर्मन ने, एक जर्मन साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सप्लोर किया था 1856 में। ये एक ऐसा ग्लेशियर है जिसमें कहा जाता है कि जो आपका इसने नाम लेडी एलिसा ने रखा था, इसका नाम आपको मैंने बता दिया है। यस, दैट इज द आंसर ऑफ लेडी ऑफ केलोंग। आंसर इज लेडी ऑफ केलोंग। ये क्या है आपकी? लेडी ऑफ केलोंग, जिसको हम लेडी ऑफ केलोंग भी बोलते हैं, लेडी एलिंग शिंडे भी बोलते हैं। वॉल्कर एंड पॉस्को ने भी जो है इसको एक्सपीडिशन किया था, लेकिन ये चीज याद रखना किस लेडी ने इसको जो है नाम दिया था? लेडी एलिसा ने दिया था। और इसको अपनी बुक हाउस ऑफ 7 रोड्स में भी मेंशन किया है। जर्मन वालों ने इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर। और इसकी खास बात क्या है? कहा जाता है कि ये इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग इसलिए दिया गया, क्या है? कहा जाता है कि एक लेडी है, एक वुमेन की पिक्चर डिपिक्ट करता है जो अपने बैग पे जो है एक पाउच लेकर चली है, बास्केट लेकर चली है। जितना हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब भी बर्फ से ढकता है, पर ये लेडी का पैच जो है ये कभी नहीं हमेशा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, इस तरह से इसकी पिक्चर दिखाई देती है लेडी एलिशिंडे। एलिशिंडे कैन बी सीन फ्रॉम केलोंग 100 years ago। ठीक है, 100 years ago इसको पहले सर्च कर लिया था। शेप लाइक अ वुमन, वुमन की तरह दिखता है। लेडी एलिसा ने इसको हाउस ऑफ 7 बुद्धास में लिखा था। जर्मन वालों ने इसको एक्सप्लोर किया है 1856। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो रही है? आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही है। क्लियर है? ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो लेडी एलिशिंडे है, पहला तो यही क्वेश्चन आता है लेडी ऑफ केलोंग, तो जर्मन वालों ने कब एक्सपीडिशन किया था? 1856 में। ठीक है, और इसको किस बुक में मेंशन किया गया? हाउस ऑफ 7 बुद्धास। किसने लिखी है? लेडी एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which glacier is local language known as broken rock। किस ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में ब्रोकन रॉक के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? ब्रोकन रॉक के नाम से किसे जाना जाता है? आपका बताना है आपको ये। चलिए बताइए। तो ये भी ग्लेशियर जो है आपका लाहौल स्पीति में है, और ये ग्लेशियर जो है इसको हम बोलते हैं पिराड ग्लेशियर। इसको हम क्या बोलते हैं? पिराड ग्लेशियर। ये कौन सा है आपका? क्योंकि ये टूटी हुई चट्टान की तरह दिखता है, इसीलिए इसको पिराड ग्लेशियर बोलते हैं। इसको हम कहाँ से इसको पहुंचने का तरीका क्या है? कोई जगह है पुटी रानी, वहां से पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पे एक केव भी है, एक सुंदर सी घाटी है या गुफा है, और यहाँ पे पहुंचने का तरीका है पुटी रानी। और कहा जाता है
इसी के लोकल लैंग्वेज में इसको ब्रोकन रॉक कहा जाता है। विच ग्लेशियर प्रोवाइड्स वाटर टू गारा खड, कौन सा ग्लेशियर जो है गारा खड को पानी प्रदान करता है, कौन सा ग्लेशियर? तो ये ग्लेशियर जो है ये किन्नौर में है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है? ये किन्नौर में है और ये कहाँ पे पड़ता है? गारा वैली में। ठीक है, तो आपका जो है ये गारा नदी को जो है, गारा रिवर को जो है आपके वो देता है, पानी देता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सतलुज। ठीक है, तो कौन सा ग्लेशियर जो है गारा खड, या जो कि पार्ट किसका है? सतलुज का है, वो कौन सा ग्लेशियर है? दैट इज योर गारा ग्लेशियर। गारा, ये ग्लेशियर कहाँ पे है? किन्नौर में। तो किन्नौर की दो चीजें याद रख लीजिए, प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग किसे कहा जाता है? नाको लेक, जो कि कहाँ पे है? हैंगरेंग वैली। किन्नौर में तिडोंग वैली है, रूपा वैली है, भाभा वैली है, देन इसके बाद बसपा वैली है। तो आपको सांगला वैली भी बोलते हैं इसको, बसपा वैली को सांगला वैली, जहाँ पे भोजपत्र भी मिलते हैं, और साथ ही साथ चितकुल और कामरू वहां की घाटियां या वहां के गांव किसमें आते हैं? सांगला घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गारा खड एंड सतलुज ट्रिब्यूटरी। अब आता है नीलखंड एंड लांगर ढोकसा आर लोकेटेड नियर विच ग्लेशियर। आपकी नीलकंठ लेक और लंगर ढोकसा ये कहाँ पे है? तो ये पड़ते हैं आपके मियार ग्लेशियर पे। ये कौन सा है आपका? मियार ग्लेशियर। ये कहाँ पे है आपका? मियार ग्लेशियर, जो आपका लाहौल स्पीति में है। दैट इज आपका पार्ट ऑफ मियार ग्लेशियर, जो कहाँ पे है? लाहौल वैली में। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये किसका पार्ट है? पट्टन वैली का, जिसको हम बोलते हैं चंद्रभागा, जिसको हम बोलते हैं चंद्रभागा। और साथ ही साथ आपका दैट इज योर वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी, राइट, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी। तो यहां तक मेरा आज का सेशन था। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक द चैनल। if you share the if you like the video, please share the चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति। आज का सेशन कैसा लगा? यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़िए। मैं आपको इसका जो है पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ये पीडीएफ मैं शेयर कर देती हूँ, जहां पे आपको क्वेश्चन है वो आप वीडियो से देख सकते हो। आज का सेशन अच्छा, कल आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, कल एक ही क्लास होगी पर एक सरप्राइज है। तो आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? मैं नहीं बताने वाली, कल का थंबनेल ही सरप्राइज है। ठीक है, कल का थंबनेल जो है आपका सरप्राइज है। और अब हम आपके आगे ज्योग्राफी, अच्छा कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि अब हिमाचल के एमसीक्यूज से हटके हम आपको डिटेल्स यानी आपके रिवर्स, टेम्पल्स ये करवाना शुरू कर दें? आर यू रेडी टू वॉच टेम्पल्स, रिवर्स, ज्योग्राफी के ये सेशंस करना चाहोगे या नहीं? जल्दी बताइए। मैम अफेयर्स भी लाना, ओके। तो आर यू रेडी कि हम आपके साथ हिमाचल के अब डिटेल सेशंस नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। ये 2 दिन ही है, उसके बाद आपके टेम्पल्स वगैरह जो है मैं ऐसे लेना शुरू कर देती हूँ, ताकि आप डिटेल्स जो है हम इसको कर दें। फिर हफ्ते में एक दिन एमसीक्यू, राइट, डिटेल्स में मैम, ओके। तो चलिए आप डिटेल्स में देखते हैं वो कितना है। पर ये चीज याद रखना, मंडे से आपको रिवर्स या टेम्पल्स की सेशंस जो है वो लाना शुरू कर देंगे। और एक डिस्ट्रिक्ट रह गई है तो वो भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा और स्कीम्स और सर्वेज, ठीक है, स्कीम्स एंड सर्वेज पे फोकस करते हैं। आपको जो है डिटेल कौन से मंथ के करंट अफेयर्स करवाएंगे कल आप मैम? कल करंट अफेयर्स का सेशन नहीं है प्रीति शर्मा जी, वो फ्राइडे को है। फ्राइडे को आपके करंट अफेयर्स होते हैं। तो कल के करंट अफेयर, कल जो फ्राइडे के हैं आपके, वो मई जून के करंट अफेयर्स का सेशन होगा। मई एंड जून, ठीक है, मई और जून के करंट अफेयर्स का सेशन होगा। मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है, आपके साथ। देन एमसीक्यूज ऑफ दैट टॉपिक, ओके। एंड देन विक्रांत ठाकुर जी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको यही सेशन देंगे। कल एक सरप्राइज सेशन है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? कल एक सरप्राइज सेशन है, ठीक है। थंबनेल पे देख लेना, मैं आपको बता दूंगी। एक मिनट, मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज इसको
ब्रेन ट्रिगर का सेशन में उसको शेयर कर रही हूँ। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। और कल एक सरप्राइज सेशन है, एक ही सेशन होगा, टाइमिंग्स थंबनेल पे लग जाएंगी, दैट इज योर सरप्राइज। आपको अच्छा लगे तो आप नीचे और होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन पे भेज दें। कल की क्लास का टाइम यही होगा, 6:30 या 6:30 बजे होगा। 6:30 से लेकर 8 बजे तक की क्लास है। 6:30 से लेकर 6:30 से लेकर आपकी 6:30 से 8 भी हो सकती है और आपकी वो भी हो सकती है साथ ही, पर एक ही क्लास होगी। ठीक है, कल एक ही क्लास होगी जो 6:30 से 8 तक, पर दैट इज योर सरप्राइज सेशन। कल कुछ सरप्राइज है भाई आपके लिए। होप सो कि आपको लाइक कर सको। तो ठीक है, रुकिए मैं आपको ये पीडीएफ भेज रही हूँ, पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपको पीडीएफ मिल गया है या नहीं। देखिए, आज के दोनों सेशंस के मैं पीडीएफ जो हैं विदाउट आंसर्स आपको भेज रही हूँ। ठीक है, आज की जो है मैं आपको विद आंसर्स नहीं भेज रही हूँ, ब्रेन ट्रिगर भी और आपका सेशन भी। आपसे सिर्फ आज के दिन के लिए जो है, क्योंकि कल भी रह गया था, आज का पीडीएफ आप ले लीजिए। इस पीडीएफ को क्योंकि आज मैं इसलिए नहीं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसके आंसर्स, कल आपको इसके साथ आंसर शेयर हो जाएंगे। आज का इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो है इसके मुझे आंसर्स, जो होमवर्क है उसके आंसर्स मुझे लिख कर बताएं। एमसीक्यू सीरीज है आपकी, एचपी सेक्रेटरीट की सीरीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।